मैं इस कंडीशन में भी नहीं थी कि मैं वॉक कर सकती। उस टाइम सर ने मेरे को बोला था कि मैं आपको बिना ऑपरेशन के 20 डेज में चला के दिखाऊंगा, एंड सर ने ऐसा किया। मेरे को 20 दिन में सर ने वॉक करा दिया, जहां ऑपरेशन होना था वहां मैं 20 दिन में चलने लगी। मेरा नाम डॉक्टर पिंकी शर्मा है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और 2022 में मेरा फर्स्ट नी में लिगामेंट इश्यूज हुए थे। दैट टाइम कोटा के जितने भी टॉप मोस्ट डॉक्टर्स थे, आई सर्च्ड एवरीवेयर एंड एवरीवन से मी दैट कि तुम्हारा तो ऑपरेशन होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तब मैंने डॉक्टर राहुल सर का नाम सुना और मैं नाम सुनकर यहाँ आई, सर से विजिट किया तो सर ने मुझे बताया, मतलब सर ने जब मेरे लेग्स को टच किया और मैंने सर से चाहा कि सर मेरी एमआरआई चेक करें, तो सर ने बिना एमआरआई देखे ही मुझे कह दिया कि आपके जो लिगामेंट है ये अभी का रप्चर नहीं है, ये बहुत पुराना रप्चर है। और सर को वो हिस्ट्री सर ने मुझे डिस्क्लोज करी जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया था। हाँ, मतलब उन्होंने इजीली उस चीज को डायग्नोसिस कर लिया। जिस तरह से उन्होंने टच किया, सो मतलब मुझे ऐसा लगा कि उनको एमआरआई की जरूरत ही नहीं है, उनके हाथ अपने आप में एक तरह से एमआरआई की तरह वर्क कर रहे थे। उसके बाद रेगुलरली 3 बार मेरे को उसी सेम प्लेस पे बार बार इंजरी होती रही, लेकिन हर बार सर ने रिस्क लिया और हर बार मेरे लिगामेंट को वापस रिपेयर कर करके मुझे चलाया। तो जब मुझे कोविड हुआ था तो उसमें मेरे नीज पर बहुत इंपैक्ट आया था, लेकिन सर ने वीक लिगामेंट्स को भी बिल्कुल परफेक्ट करके बार बार रिपेयर किया। लेकिन फाइनली अभी 4-5 दिन पहले मैं सीढ़ियां उतर रही थी तो थोड़ा स्लिप हो गई, तो मेरा जो एचसीएल था वो कंप्लीट रप्चर हो गया था। तो जब मैंने सर को दोबारा दिखाया तो सर ने मुझे कहा इसकी सर्जरी होगी और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दूरबीन से हम सर्जरी करेंगे और इतनी माइनर सर्जरी करेंगे कि हार्डली 2 या 3 टांके तुमको आएंगे और तुम विद इन अ टाइम चलने लगोगी। सर ने मेरी सर्जरी करी। मेरी सर्जरी को आज 3 दिन ही हुए हैं और मैं 3 दिन में तो बहुत सारा हॉस्पिटल में घुमाती हूँ और जो एक बहुत सीवियर पेन था वो मुझे अब नहीं होता। एंड दिन भर में वेरी प्राउडली आई कैन से इट दैट दिन भर में कम से कम 6 से 7 फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं जो मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करवाते हैं, मुझे वॉक करवाते हैं। और जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं उनका बिहेवियर इतना अच्छा एंड पोलाइट है कि मैं स्माइल करने लगी हूँ 3 दिन में। और जब सर राउंड पे आते हैं तो मुझे सर को देख के गॉड वाली फीलिंग आती है कि जब दुनिया में भगवान नहीं होते तो भगवान की जगह डॉक्टर्स होते हैं और इतनी हार्ड एंड टफ चीजों को भी इतनी स्मूथली वो कर देते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मेरे पास कोई इंश्योरेंस नहीं था तो मेरी ये पूरी सर्जरी कैश में हुई है। सर ने मुझे उसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया। इवन उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था कल, लेकिन सर की एनिवर्सरी थी। सर ने मुझे गिफ्ट वाउचर दिया कि मैं बिना किसी अमाउंट के, बिना किसी ऑफिशियल के, अनऑफिशियली यहाँ 24 घंटे और रहूंगी और वो 24 आवर्स मेरा उसी वे में प्रॉपर ट्रीटमेंट दोबारा से करेंगे। सर को देखकर ऐसा नहीं लगता ही इज ओनली वन डॉक्टर। सर डॉक्टर से ज्यादा ऊपर है। ह्यूमिलिटी उनमें बहुत सारी है कि जो जनरली सब डॉक्टर्स नहीं होते। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को कमाने का रहता है, प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन सर का ऐसा है कि वो प्रोफेशनल से बहुत अलग जाते हैं और जो उनके पावर में नहीं होता वो चीजें भी कर वो पेशेंट्स को इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है मैं इस कमरे में 4 दिन से हूँ, मुझे होटल जैसी फीलिंग आती है, मेरा घर जाने का मन नहीं है। यहाँ का एटमोस्फेयर बहुत अच्छा है। इवन अगर आप ग्राउंड टू अर्थ से बात करेंगे, यहाँ का 0 से 0% जो यहाँ के क्लरिकल स्टाफ है या कोई क्लीनर स्टाफ है, उनका भी बिहेवियर इतना नाइस है कि रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप उनको बुलाते हुए तो दे कम विद अ स्माइल फेस। ये मेरी कजन सिस्टर है। हम 3 से 4 बार यहाँ आए, ऑपरेशन हुआ इसके बाद। सभी कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हर समस्या का समाधान हुआ है इसमें। नमस्ते मम्मी जी। हम आपका भी अनुभव जानना चाहेंगे कि ज्ञान शांति हॉस्पिटल में जो डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा सर है, तो आपका कैसा अनुभव है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरे को ये बच्चे की हरकत देख के मेरे को बहुत ये हुआ। डॉक्टर लोग सब अच्छे हैं, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कोई शिकायत, कोई शिकायत नहीं है। जिसको रात में 2 बजे भी बुलाएंगे तो आएंगे। कोटा राजस्थान में इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं है ऐसा हमें लगता है। और जब मुझे इंजरी हुई थी तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मुझे कोई बेस्ट डॉक्टर कोटा में नहीं मिलेगा। लेकिन इसी संदर्भ में मैंने जब डॉक्टर प्रथमेश जैन से अहमदाबाद की, जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी, मतलब 5 रेटिंग है, बहुत टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, जब मैंने उनसे सारा वीडियोग्राफी पे कंसल्टेट किया तो सर ने मुझसे कहा कि इसी तरीके से आपको सबसे बेस्ट डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा आपको कोटा में मिल रहे हैं और वो सारी फैसिलिटी उसी प्रॉपर ट्रीटमेंट को आपको कोटा में अवेलेबल कराएंगे। तो जनरली लोगों को ये लगता है कि हमारे पास यहाँ बेस्ट डॉक्टर नहीं है, हमको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, जिसमें खर्चा भी बहुत सारा आता है।
तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि कोटा सिटी में राहुल देव अरोड़ा सर के बराबर कोई भी नहीं है। एंड इनकी जो आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक टॉप मोस्ट डॉक्टर्स की रेटिंग के इक्वल इनके आप कंपैरिजन करेंगे तो आप डॉक्टर राहुल देव को बहुत बेस्ट पाएंगे। कि राहुल सर अपनी प्रोफेशनल से अलग जाकर जब कोई पेशेंट उनके हॉस्पिटल में आता है तो वो उनकी अपनी ऑन एम्बुलेंस फैसिलिटी भी उनको अवेलेबल कराते हैं जो उनको घर तक पिक एंड ड्रॉप दोनों करती है। बहुत अच्छा लगा मैम जान के, बहुत बहुत धन्यवाद।